हम लोग स्टार्ट करते हैं जेम्स जॉयस। एंड जेम्स जॉयस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट फिक्शन राइटर। ठीक है, मॉडर्निस्ट फिक्शन राइटर में से इनका एक बड़ा नाम है। ठीक है, इनके बर्थ और डेथ ईयर में ध्यान दीजिएगा। 1882 बर्थ ईयर है एंड 1941 में इनकी डेथ हुई थी। 1941 में कौन और मरा था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन और मरा था भाई? जल्दी से बताइए। 1941 में डेथ वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात याद रखिएगा कि ये आयरिश राइटर है। कहाँ के हैं? आयरलैंड के। ठीक है, आयरिश राइटर हैं। राइटर में भी क्या है? नॉवेलिस्ट हैं। ठीक है, एंड एक मिनट जरा सा होल्ड करिएगा। ओके, ठीक है। आयरिश राइटर है, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ठीक है, पोएट भी हैं। देयर आफ्टर ही इज अ टीचर। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में इन्होंने एक स्कूल में टीचिंग की थी। ठीक है, एंड क्रिटिक। ठीक ना, क्रिटिक भी है। नेक्स्ट की बात हम लोग करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था? बर्थ प्लेस वो है डबलिन। फादर जॉन स्टेंसलस। जॉयस। ठीक है, मदर पे लिखिएगा मेरी जेन। मेरी जेन, इतना ही इनके विषय में सफिशियंट है। नेक्स्ट, एक मिनट जरा सा आप, कि मुझे लगता है कुछ पीपीटीज बढ़ानी पड़ेंगी। ओके, सो हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इनके वर्क्स। ठीक है, वर्क्स वर्क्स में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिक्शन वर्क। 5 वर्क्स हम लोग लिखेंगे इनके। नंबर 1 लिखिए स्टीफन हीरो। स्टीफन हीरो। written in 1904 to 6 and
left incomplete. Published only after his death. ठीक है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, ये इनके फर्स्ट नावल का ड्राफ्ट भी कहा जाता है। दूसरा लिखिएगा डबलिनर्स। डबलिनर्स पब्लिश हुआ था 1914 में और ये है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। थर्ड लिखिएगा अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। पब्लिकेशन ईयर इसका है 1916। ठीक है, और ये फर्स्ट नॉवेल है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस यूलिसिस। पब्लिकेशन ईयर भी इसका इंपॉर्टेंट है 1922। अब 1922 में पब्लिश्ड कुछ और वर्क्स के नाम आपको बताने, फटाफट से बताइए। इस 1922 को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, और इस वर्क को भी मार्क कर लीजिए। चलिए बताइए फटाफट 1922 में पब्लिश्ड वर्क। वेस्टलैंड, और कोई? वेस्टलैंड तो हो गया भाई, दूसरा बताओ। अभी रिसेंटली एक वर्क और पढ़ाया था, उसको भी देखिएगा। नंबर 5 देखते हैं हम लोग, आपको खुद सर्च कर लेना है उसे। हाँ, यूलिसिस के बाद जो है लास्ट आपको लिखना है फेनिगन वेक। FINNE, फेनिगन्स वेक। जैकब्स रूम, वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, इसका भी पब्लिकेशन 1922 में हुआ। चलिए अब यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए निकल करके आता है कि इसी के ठीक 2 साल के बाद इन 1924 एक बहुत फेमस नावल पब्लिश हुआ था इंडिया के रिलेशन में, इंडिया के संबंध में। व्हाट वाज द नावल एंड हु वाज द नॉवेलिस्ट? जल्दी से बताइए, नावल और नॉवेलिस्ट कौन था? इसका जो पब्लिकेशन ईयर है 1939। पैसेज टू इंडिया, राइटर भी पता ही होना चाहिए। EM फास्टर, पैसेज टू इंडिया। जरा एक बात बताइए, आपका मॉर्निंग में 6 to 8 AM का शेड्यूल क्या है? सर सोने का है। अच्छा,
तो जरा सोना जो इतना महंगा है इसको थोड़ा सा कम करिए, बहुत महंगा है सोना। सर इतनी ठंडी में 6 से 8 कौन जागेगा? हाँ ये भी सही बात है। बाकी के सर लोग हमें क्या कॉलेज करेंगे? जाना होता है, 6 से 8? अभी आते तो अच्छा 4:30 से ज्यादा हो जाता है ठीक घर ठीक आते ठीक आते। ठीक। महिमा का तो हम समझ गए। मैं शाम शाम का नहीं, सुबह का पूछ रहा हूँ। शाम सुबह का 6 से 8। सर सुबह भी हम 8:30 बजे निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, तो निकलने के लिए तैयारी रहती है। यस सर। देखिए, एक सजेशन है मेरा। एक करंट जीएस की क्लास होती है मॉर्निंग में 6 to 8, चैनल है उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, ठीक है? उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर। टीचर का नाम है कुमार गौरव। थोड़ा सा नींद से समझौता करिए और सुबह में उठ करके इस क्लास को अटेंड करने की कोशिश करिए। ये आपके पेपर 1 में कुछ ना कुछ तो मदद कर देगा, या फिर आप आगे कहीं जीएस देंगे तो वहां भी मदद करेगा। पेपर 1 में बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा, लेकिन 2-4%, 2-3%, 4% ये मदद जरूर करेगा। बहुत अच्छी क्लास होती है, ठीक ना? जरूरी नहीं कि चीजों को आप नोट करिए, आप रेगुलरली एक टीवी शो की तरह आप इसको देखिए। 6 से 8 में ज्यादा बता रहा हूँ, 6 बजे शुरू होता है, 7:30 आई थिंक खत्म हो जाता है, ठीक ना? तो वहां पर इस चीजों को देखिए, बहुत अच्छी क्लास होती है। बहुत सारी चीजें आपकी जो है इसमें मिल जाएंगी। जैसे सुबह बैठ के चाय पी रहे हैं तब भी फोन चला करके सामने रख लिया और कान में लगा लिया, तो ये काम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जरा हम इरेज ही कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात करते हैं नेक्स्ट, इनका जो पोएट्री कलेक्शन है, कुछ एक पोएट्री कलेक्शन है। वो इम्पोर्टेंट तो नहीं, फिर भी ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से पोएट्री कलेक्शंस हैं इनके। और संख्या याद रखिएगा, 4 पोएट्री कलेक्शन है, ठीक है? पोएट्री कलेक्शंस 4 हैं, 1, 3 एंड 4। चारों के नाम लिखिए। चेंबर म्यूजिक, (1907) का पब्लिकेशन है। गियाकोमा जॉयस, ये जो है लिखा गया 1907 में, ठीक है? यहीं पर ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए रिटन W, ठीक है? एंड पब्लिश कब हुआ? 1968 में, इनके मरने के बाद पब्लिकेशन। क्लियर? तीसरा लिखिएगा पोएम्स, पोएम्स पेनियाक, PENYEACH, पोएम्स पेनियाक 1927, 1927। नेक्स्ट कलेक्टेड पोएम्स, इसका जो पब्लिकेशन ईयर है 1936। ये हुई बात।
और एकमात्र प्ले है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज क्या इसको ड्रामा लिखिए। एकमात्र है, वो है एग्जाइल्स। एग्जाम में पूछा गया है कि इसका राइटर कौन है। 1918। हम वैसे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, फिर भी इसको याद रखिएगा कि जो एग्जाइल्स प्ले है, इनका जो कलेक्शन है, स्टोरी कलेक्शन डबलिनर्स, उसमें एक स्टोरी पब्लिश हुई थी और उसी स्टोरी का ये ड्रामेटिक वर्जन है जो कि इन्होंने लिखा है। और ये सिंगल एंड एलोन प्ले है। किसके द्वारा लिखा गया? जेम्स जॉयस का। ठीक है, लगभग लगभग एक जनरल जानकारी जो थी इतनी एनफ है। थोड़ा सा हम लोग इनके वर्क्स के विषय में देखेंगे। ठीक है, विशेष रूप से दो वर्क्स, यूलिसिस और अ पोर्ट्रेट। बाद में थोड़ा थोड़ा जानकारी कुछ अन्य वर्क्स पर भी हम लोग डबलिनर्स और एग्जाइल्स की भी चर्चा करेंगे। यही 4 वर्क पढ़ने हैं। इसमें भी स्टोरी जो आपको पढ़नी है, समरी जो पढ़नी है, वो केवल यूलिसिस और अ पोर्ट्रेट की पढ़नी है। बाकी का जितना हम पढ़ा देंगे उतना इनफ होगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं यूलिसिस की। पब्लिकेशन ईयर है इसका 1922। इसके पब्लिकेशन ईयर पे लगाइए एकदम से स्टार। और पहली बात इसके विषय में लिखिएगा कि ये किस टाइप का नॉवेल है। तो ये है मॉडर्निस्ट फिक्शन। मॉडर्निस्ट फिक्शन या नॉवेल। बात समझ में आ गई? दूसरी बात लिखिए, it was partly released रिलीज्ड के बजाय लिखिए सीरियलाइज्ड इन द लिटिल रिव्यू। कलर चेंज करते हैं, द लिटिल रिव्यू। द लिटिल रिव्यू ये क्या है? ये मैगजीन का नाम है जिसमें इसको सीरियलाइज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ का मैगजीन है इसको आप यहीं पर कॉमा करके लिख लीजिए। एन अमेरिकन अमेरिकन जर्नल। ठीक है, फिर से कॉमा लगा दीजिए। अच्छा, इस चीज को जो हमने ये कामा कामा कर दिया, द लिटिल रिव्यू कर दिया, फिर कामा कामा लगा, ग्रामर में इसको क्या कहते हैं? बिटवीन मार्च 1918 टू दिसंबर 1920। ठीक है, तो पहला जो पब्लिकेशन है वो याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो 22 में बुक फॉर्म में आने से पहले ये सीरियलाइज हुआ था, लेकिन पूरा सीरियलाइज नहीं हुआ था, पार्ट में हुआ था, थोड़ा हिस्सा हुआ था। कब से कब के बीच में? 1918 से 1920 के बीच में। एक अमेरिकन जर्नल है, नाम है लिटिल रिव्यू। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं संविधान में?
एजुकेशन से संबंधित आर्टिकल, इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है नेट में पेपर 1 में। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्लीट पब्लिकेशन, इसका जो है कंप्लीट पब्लिकेशन। कंप्लीट पब्लिकेशन में लिखिए कब, ऑन 2 Feb 1922, ठीक है, दैट इज 40th बर्थडे ऑफ जेम्स जॉयस। ठीक है, जेम्स जॉयस के 40वें बर्थडे पर 2 Feb 1922 को ये पब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि किस बर्थडे पर पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में एक लाइन कही जाती है, क्या कही जाती है उसको लिखिएगा। इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, जरा इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए। A demonstration and summation of the entire movement। अब यहां पर मूवमेंट का संबंध जो है वो मॉडर्निज्म से है, ठीक है, इन रेफरेंस टू मॉडर्निस्ट फिक्शन। ठीक है, मॉडर्न फिक्शन का इसको डेमोन्स्ट्रेशन एंड समेशन ऑफ एंटायर मूवमेंट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। It tells the story of the story of 16th June 1904। 16 June 1904, ये डेट मेंशन करिएगा। 16 जून को स्टार्ट होता है, 17 जून को मॉर्निंग में खत्म होता है कहानी। ठीक है, एन ऑर्डिनरी डे इन द लाइफ ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम। पूछा जाता है कि लियोपोल्ड ब्लूम किस नॉवेल का कैरेक्टर है। ठीक है, और लियोपोल्ड ब्लूम कौन है ये भी यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है,
या फिर इसको हम लोग अभी आगे चर्चा करें। वैसे ये क्या है यही जान लीजिए, एक जू है और साथ में ये एक जो है न्यूज़पेपर में एजेंट है, ठीक है, विज्ञापन का एजेंट है, एडवर्टाइजिंग एजेंट है। तो उसको अभी हम लोग जो कैरेक्टर लिखेंगे वहां पर लिखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखिए, लेपर्ड ब्लूम इन डबलिन। डबलिन अब अगर आपसे सेटिंग का प्लेस पूछे तो डबलिन है, और टाइम पूछे तो 16 जून 1904 मॉर्निंग में स्टोरी स्टार्ट होती है और अगले दिन मॉर्निंग 17 की मॉर्निंग में खत्म होती है। तो इस चीज को आप ये भी लिख सकते हैं, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 16 एंड 17 जून 1904, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़िएगा। यूलिसिस इज द हीरो ऑफ होमर। यूलिसिस के विषय में जानते हैं ना, कौन है यूलिसिस? यूलिसिस is the hero of Homer's epic. Odyssey. ओडिसी, ठीक है, ये होमर का इपिक है, इसी का जो हीरो है वो जो है यूलिसिस उसका नाम है। और इसका जो है नॉवेल में और उसमें काफी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज हैं, इसीलिए इसका टाइटल जो है रखा गया है यूलिसिस। एंड हियर इज a structural correspondence between the characters of the epic and the novel, like जैसे कैरेक्टर्स में क्या हैं, कौन कौन से, जैसे मोली ब्लूम एंड पेनीलोप, ठीक है। मोली ब्लूम जो है, जो लेपोल्ड ब्लूम की वाइफ है, और पेनीलोप में सिमिलरिटीज हैं। दूसरा कौन है? दूसरा भी यहीं पर आप लिख लीजिए, स्टीफन डेड्यूलस। स्टीफन डेडलस की सिमिलरिटी किससे है? टेलीमैकस से। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है स्टीफन डेडलस से कि कौन सा कैरेक्टर है जो यूलिसिस और अ पोर्ट्रेट यंग ऑफ एन आर्टिस्ट एज यंग मैन दोनों में आता है। तो यही स्टीफन डेडलस है जो यहाँ भी आ रहा है और वहां भी आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं, ठीक है। और इसी सेशन के बाद क्लास को भी हम लोग ओवर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग जेम्स जॉयस को भी समाप्त कर देंगे, आई होप। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द नॉवेल हैज टू फेस, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। द नॉवेल हैज टू फेस an obscenity trial
In United States, in the year 1921. ठीक है, जो इसका पहला सीरियलाइज पब्लिकेशन हुआ था उसी समय इस नावल को जो है ऑब्स्सीनिटी ट्रायल फेस करना पड़ा था। ओके, इट वॉज बैंड, यहीं पर लिखिएगा, बैंड फॉर सेवरल ईयर्स and the ban was lifted in 1936। ये ईयर याद रखिएगा, क्वेश्चन बना था यहीं से, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द नॉवेल हैज बीन डिवाइडेड, स्ट्रक्चर के विषय में बात करते हैं। द नॉवेल हैव बीन divided into 3 parts, which contains 18 episodes in all। एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं इन एपिसोड्स की नंबरिंग मिलेगी, कहीं नहीं नंबरिंग मिलेगी, कहीं पर टाइटल मिलेगा, कहीं पर टाइटल नहीं मिलेगा। अलग अलग वर्जन ऑफ पब्लिकेशन में अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको। तीनों के नाम क्या हैं? द 3 पार्ट्स आर, कौन कौन से हैं? नंबर 1, 2, 3। पहला है टेलीमैकिया, दूसरा है ओडिसी, और तीसरा है नॉस्टस। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं और इनमें मिला करके सबसे टोटल 18 एपिसोड्स है। ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो दूसरा है, सबसे ज्यादा एपिसोड्स इसी में है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कैरेक्टर्स की। पहला कैरेक्टर लिखिएगा लियोपोल्ड ब्लूम। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पूछा जाता है। पहली बात इसके विषय में लिखिएगा क्या कि एक जीव है। दूसरी बात लिखना है एन एडवर्टाइजिंग एजेंट इन ए न्यूज़पेपर। एजेंट इन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, अगली बात क्या है? एज जो है वो है 38 ईयर्स। ठीक, दूसरा कैरेक्टर हम लिखते हैं, इसकी वाइफ है मोली ब्लूम। मोली एक्चुअली में नाम इसका है मैरियन, MARIAN, मैरियन ब्लूम। ठीक है,
तो ये इसकी वाइफ है, यहीं पर आप मार्क कर दीजिए। ठीक, इसके विषय में भी एक दो बातें लिखिए। एज इसकी याद रखिए 33 इयर्स। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर लिखिएगा मिलेसेंट और मिली। मिलीसेंट और मिली ब्लूम। ठीक है, ये कौन है भैया? डाटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और इसका जो एज है 15 इयर्स। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टर लिखिएगा नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यह है स्टेफन डेडुलस। स्टीफन डेडुलस। देखिए, 1.5 मिनट लगभग है, जहां पर सेशन होगा हम लोग वहीं पर क्लास को एंड कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। स्टीफन डेडुलस, और इसके विषय में सबसे पहली बात लिखिएगा अपीयर्स इन बोथ, किसमें? यूलिसिस एंड अ पोर्ट्रेट। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है नावल का नाम। ठीक, दूसरी बात लिखिएगा इनके विषय में कि पेशे से जो है एक पोएट है। ये क्या है? पोएट है। ठीक, बाय प्रोफेशन। अगला नाम लिखिएगा हेरनेस दूसरा है नेक्स्ट ह्यू। ठीक है, यही इतने कैरेक्टर्स हैं, इसको ब्लेज भी कहते हैं। ठीक है, आगे का नाम है BOYLAN, सॉरी। ठीक, ये इतने मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम हमने आपको बता दिए। ठीक है, इसके अलावा एक सीमन है, स्टीफन डेडुलस का फादर है।